निजीकरण जितने भी बड़े सेक्टर हैं उनको सबको विदेशों के हवाले किया जा रहा है। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं यहाँ पे, इन सारे मुद्दों को आपके सारे बड़े नेताओं ने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उठाया है, और जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। आपके किसी मुद्दे को, किसी विषय को जनता ने स्वीकार नहीं किया। मोदी जी के भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया, मोदी जी पे नीतियों पे भरोसा किया। अब मोदी जी लगातार जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं जो है। जनता ने अगर स्वीकार किया होता तो ईवीएम मशीन में जो है आप जरूर जीत गए, लेकिन डाक मत में फिर भी बीजेपी हार गई हर जगह। अच्छा ये बताइए, ईवीएम मशीन में तेलंगाना में चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ? तो वहां आप जीते ही नहीं जीते, तो वहां पे तो आपको इस्तीफा दिलवा देना चाहिए अपनी सरकार से। इस्तीफा दिलवा देना चाहिए, आपको हिमाचल प्रदेश में इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ ये दोहरा मापदंड क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ विपक्षियों से, ये दोहरा मापदंड क्यों है? उसके लिए भी जवाब दीजिए। सवाल तो वाजिब है। तेलंगाना में भाजपा का कोई असर नहीं है, लेकिन इससे चुनाव से पहले तो आप लोग कह रहे थे कि तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाएगी, बीआरएस के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी। जानती है, इसीलिए तेलंगाना में हमने बहुत यही गठबंधन है ना जो चुनाव से पहले ये कह रही थी कि बीआरएस के साथ भाजपा और मिलकर सरकार बना लेगी। हिंदी पट्टी के प्रदेशों में जहाँ पे साक्षरता निम्न स्तर पे है, तो ये अपना घोषणाओं का एक अंबार लगाकर। दिनेश जी, आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोग दो तरीके की बातें करते हैं। एक बात करिए, आर्थिक अभाव को चलते। दिनेश जी एक बात बताइए, पहले कांग्रेस और गठबंधन कह रहा था कि भाजपा तेलंगाना में सरकार बीआरएस के साथ मिलकर के बना लेगी, क्योंकि भाजपा बीआरएस की तरफ रहती है, बीआरएस रट रहे थे आप लोग। उसके बाद अब जब वहां जीत गई तो आप लोग ईवीएम का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि चलिए तेलंगाना की बात छोड़ दीजिए, हम बाकी जगहों पे ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सब जगह पे रोना रोइए ना। जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो शीर्ष दल के नेताओं ने ये निश्चय किया, माननीय सीताराम येचुरी साहब ने अपनी रिपोर्ट दी इंडिया गठबंधन की बैठक में कि ईवीएम से चुनाव ठीक है कराए जाए, लेकिन उसका कीपैड की जो पर्ची निकलती है उससे मतदाता को सर्टिफाइड कराने की जरूरत है, उसको मतदाता को दिखाने की जरूरत है। उसमें क्या बुराई है? मतदाता को कीपैड की पर्ची जो है, एक बार आपसे आग्रह है कि एक बार तेलंगाना में फिर से चुनाव करवा दीजिए, तेलंगाना सरकार का इस्तीफा दिलवा दीजिए, फिर से चुनाव करवा के जैसा आप चाहते वैसे उस तरीके चुनाव करवा लीजिए। वहां पे चुनाव आयोग में एक हलफनामा दाखिल करके करवा लीजिए चुनाव। देश में बड़ा अच्छा मैसेज आएगा महोदय जी। वो तो उसी बात पे चर्चा चल रही है, इंडिया गठबंधन की चर्चा चल रही है। और माननीय सीताराम येचुरी अभी 3 राज्यों के चुनाव में आप किसी मापदंड को जनता ने खारिज कर दिया है, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया है। सबसे बड़ा कारण यही है, आप सदन से लेकर सड़क तक, टीवी डिबेट से लेकर अखबारों तक हमेशा दोहरा मापदंड अपराध में झूठ बोलते हैं, और झूठ को जनता बर्दाश्त नहीं करती। साथ ही आपको बधाई देते हैं कि जनता की उम्मीदों पे खरा उतरिएगा, नहीं तो जनता जनार्दन है, फर्श से अर्श में पहुंचाने में समय नहीं लगाती। पूरे देश के मन में मोदी है, मोदी के मन में देश है। बहुत तेजी से देश हमारा बदल रहा है। मोदी जी लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, महिला कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आपकी शासन सरकार इतनी थी छत्तीसगढ़ में, पहली बार मोदी जी ने किसी आदिवासी को सीएम बनाया। आप अभी दिल्ली से जो अपराधी का आंकड़े निकले हैं तो आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा यौन हिंसा देश के अंदर हुई है, सबसे ज्यादा मामले 4 लाख मामले दर्ज हुए हैं यौन हिंसा के। बेरोजगारी का मापदंड देखिए, महंगाई की डीजीपी देखिए। अरे ये सब बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया था, फिर भी हुआ है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। जनता ने आपकी बातों पे भरोसा ही नहीं किया, बुरी तरह शिकस्त दे दी आपको। जनता ने बता दिया कि हम मोदी जी के साथ हैं। ये तो ट्रायल था, अभी जो है अभी ट्रायल था, सेमीफाइनल था, अभी फाइनल देखिए 2024 में। मैं इस मंच से दावा करता हूँ, डिबेट के माध्यम से 50 सीट से नीचे के अंदर सिमट जाएगी कांग्रेस जो है। जवाब दीजिएगा दिनेश जी, चैलेंज मिला है।
इसमें इस बार इंडिया गठबंधन लड़ेगा, जैसी रणनीति चल रही राष्ट्रीय इंडिया स्तर के गठबंधन नेताओं पहले की। दिनेश जी कंफर्म तो कर ले कि लड़ेगा कैसे, अपनी रणनीति तो तय कर ले, देश की जनता को अपनी रणनीति तो बनाए, चेहरे को तो दिखाए। हो गया है कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है चुनाव के बाद किया जाएगा जी। अरे आपके नेता को गठबंधन वाले ही भरोसा नहीं कर रहे। अभी कल के बैठक में सुनने में आया है कि ममता बनर्जी केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव किया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपके गठबंधन के किसी नेता में, किसी दल में राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, किसी दल के अंदर राहुल गांधी को लेकर विश्वास नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जितनी भी गठबंधन दल है सबके नेता एक है, मोदी जी, सबके सर्वमान्य नेता है मोदी जी। ये बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है कि आप चुनाव में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ बूथ समितियां बन रही हैं, बूथ स्तर पे हमारे यहाँ काम हो रहा है। आप क्या तो बैठक में भी तय नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार लड़ा जाए जो है। ये तो जनता बताएगी। जनता कैसे बताएगी? हमारा सवाल यही है, जनता आखिर कैसे बताएगी? जनता को पहले आप लोग बताएंगे ना। आप लोग तो कंफ्यूज करके रखे हुए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन खुद ही तय नहीं कर पा रहा है ये बात कि आखिर उनका प्रधानमंत्री का चेहरा होगा कौन। सोनाली को मैं कहना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय नेताओं का मामला है। इंडिया गठबंधन इतना बड़ा गठबंधन है देश के अंदर। का मामला कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? देश की जनता को कब तक ऐसे ही भटका के रखेंगे आप? बैठकों का दौर चल रहा है, अंतिम निर्णय जल्दी आने वाला है। अंतिम उसको किस तरीके से फेस किया जाएगा, स्पष्ट कर दीजिए कि अंतिम निर्णय जिसकी बात आप कर रहे हैं आखिर कब तक आएगा? जनता सरकार बनाएगी, क्योंकि देश महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था जिस तरह की है, आप देश की बात कर रहे हैं, देश की जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। आप लोग अलग अलग बैठकें बुलाते हैं, एक बार इंडिया गठबंधन की बैठक करते हैं, उसके बाद अलग अलग बैठक बुलाते हैं, अलग अलग जाके मीटिंग करते हैं। दो लोग केवल एक नेता का नाम लेते हैं, राहुल गांधी का नाम कोई नहीं लेता है, कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं दिखाता है। तो मतलब इन सब चीजों का मतलब जनता क्या समझेगी? और आखिर विपक्ष से आप लोग इस तरह से निपटेंगे? इस तरह से कैसे निपटेंगे, वो भी जिसकी सरकार चल रही है? बताइए देवेंद्र जी। जी दिनेश जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अजितेश जी बताइएगा। देखिए मैडम, इन्होंने जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी खिल्ली उड़ाने का काम किया है, 2024 में देश की जनता इनकी खिल्ली उड़ाएगी। ये आप देखिएगा, जनता हमारी देश की बहुत समझदार है। अब उसको पता है कि देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, किसके नेतृत्व देश हमारा आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है देश में, जिस तरह से महिलाओं को उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई हैं देश में, चाहे उज्ज्वला योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हर घर जल नल योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। जनधन के माध्यम से हमने लाखों लोगों को, 50 लाख से ज्यादा परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी काम हो रहे हैं तेजी से, चाहे फ्लाईओवर का निर्माण हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे गांव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली देना हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे सारे काम गिना रहे हैं हमें। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बयान की बात करें और अगर बाकी लोगों के बयानों की बात करें, राहुल गांधी की, तो वो देश को मतलब सरकार को गिराने के नारे लगा रहे हैं, सरकार के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कर रहे हैं वो जातिवाद की राजनीति की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इससे बिल्कुल उल्टा बात कर रहा है, जिसका सीधा संदेश जनता तक जा रहा है। देखिए, विपक्ष का जो मंसूबा है देश पहचान चुका है। ये जाति जाति चिल्लाते हैं। अब मोदी जी ने 4 जातियां गिनाई थी,